सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि जो मेटामॉर्फोसिस होती है, अपन ने इसको प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस किस तरह से होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। आज अपना जो मेन फोकस रहेगा वो इसमें है कि इसके अंदर कौन कौन से जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स इन्वॉल्व रहते हैं आपके मेटामॉर्फोसिस में, किसमें, इंसेक्ट्स के अंदर। ये आपके शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स का इन्वॉल्व रहता है और उनका फंक्शन क्या होता है। या एक नंबर में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो ब्रेन हार्मोन है, ज्वेलाइन जो हार्मोन है, इनका क्या फंक्शन रहता है इंसेक्ट्स के अंदर। तो डायरेक्ट क्या करना है, आपको देखना है। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो होते हैं, इसके अलावा वो हार्मोन से सीक्रेट कहां से होते हैं, उनका फंक्शन क्या रहने वाला है। तो देखते हैं कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर का आ जाता है आपका ब्रेन हार्मोन, जिसको क्या बोला जाता है, बीएच हार्मोन बोला जाता है, ब्रेन हार्मोन। पूछ लिया जाए कि ये ब्रेन हार्मोन सीक्रेट कहां से होता है, तो याद रखना ब्रेन हार्मोन्स होता है ये जो आपकी न्यूरोसेंसरी सेल्स होती है उनके द्वारा क्या किया जाता है, किस हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है, कौन से हार्मोन को, ब्रेन हार्मोन को। अब पूछ लिया जाए कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये इसका फंक्शन रहता है, ये एक्टिव करता है जो आपकी कोर्पोरा कार्डिया होता है, इसको क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम किसका करता है। मतलब जो ब्रेन हार्मोन होगा न्यूरोसेंसरी सेल से एक्टिवेट हो, मतलब न्यूरो सीक्रेट होगा, वो एक्टिवेट करेगा कौन सी, आपकी जो कार्पोरा जो कार्डिक सेल्स है, इनको क्या करेगा, एक्टिव करेगा। अब इन कार्पोरा कार्डिक सेल्स है, इनसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, वो होता है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं पीटीटीएच हार्मोन बोला जाता है। तो पीटीटीएच जो आपका प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है, कार्पोरा कार्डिया। ये कार्पोरा कार्डिया को एक्टिवेट कौन करता है, जो आपका न्यूरोसेंसरी सेल्स के द्वारा जो ब्रेन हार्मोन रिलीज होता है, ये हार्मोन क्या करता है, इसको एक्टिव करता है। जैसे ही आपका ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है, वैसे ही इसका काम क्या रहता है, ये इसके अलावा क्या करता है, स्टिमुलेट देती है। फिर जो आपकी प्रोथोरेसिक जो ग्लैंड होती है, उस प्रोथोरेसिक ग्लैंड को क्या करती है, स्टिमुलेट करने का काम करती है। सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से लिंक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। साइड में आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा, मैंने एकदम आपको बता रखा है कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड हो, मतलब कौन सा हार्मोन किससे क्या है, रिलेटेड कर रहा है। फिर क्या होता है, जो आपका प्रोथोरेसिक जो ग्लैंड थी, ये जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है, ये देखिए प्रोथोरेसिक जो आपकी ग्लैंड है, इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है, वो हार्मोन कौन सा होता है, आपका प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन होता है, जिसको बोला जाता है पीजीएच, प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन बोला जाता है। इस हार्मोन का क्या फंक्शन रहता है, ये जो इंसेक्ट्स के अंदर जो मोल्टिंग की जो प्रोसेस होती है, मोल्टिंग कब होती है, जब अपन ने मतलब जस्ट प्रीवियस लेक्चर में अपन ने मेटामॉर्फोसिस पढ़ी थी, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था हेमीमोलस जो आपकी मेटामॉर्फिज्म होती है, जिसमें क्या होता है, एग से क्या बन जाता है, मतलब क्या बनता है, जो आपका प्यूपा स्टेज आती है, निम्फ बनता है, निम्फ से जो प्यूपा वाली स्टेज आ रही थी, वहां पे जो इनके निम्फ थे, सॉरी गलत बता दिया अपन ने, मेन मतलब जब अपन ने जो आपका हेमीबोलस मेटामॉर्फोसिस था, उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो आपका एग था, उस एग से क्या बन रहे थे, निम्फ बन रहे थे। उस निम्फ से क्या बन रहा था, अडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। निम्फ से ही क्या बन रहे थे, अडल्ट बन रहा था। ये जो निम्फ थे, इन निम्फ में क्या होगी, मोल्टिंग की जो प्रोसेस होगी, मोल्टिंग होने के बाद बार बार क्या करेगा, मोल्टिंग करने के बाद ही किसमें कन्वर्ट होता है, अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। जब ये अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस मोल्टिंग मतलब यहाँ पे जो निम्फ मोल्टिंग कर रहा है, तो उसके लिए कौन से हार्मोन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो आपका प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन है, जो उसकी क्या रहेगी, वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा किसको, निम्फ को मोल्टिंग करने में, जिससे क्या होगा, वो आगे अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि लास्ट एंड फाइनल, देखिए ये वाला हार्मोन आपका सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। तो एक नंबर पे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ज्वेलाइन जो आपका हार्मोन है, उस हार्मोन का आप फंक्शन बताइए, वो सीक्रेट कहां से होता है। तो ज्वेलाइन जो आपका हार्मोन रहता है, ये आपका कार्पोरा जो एलेटा है, इसके द्वारा क्या होता है, ये सीक्रेट होता है। क्या होता है, कार्पोरा एलेटा के द्वारा क्या किया जाता है, ज्वेलाइन हार्मोन होता है, इसको सीक्रेट किया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन रहता है, ये रेगुलेट करता है जो मोर्फोजेनेसिस, मतलब जो शरीर का जो विकास होता है, जो संरचना होता है, वो कैसी होगी, उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होती है, उस कंप्लीट प्रोसेस को क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है। कि पूरी की पूरी मतलब सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो ज्वेलाइन हार्मोन होता है। यही कि आगे जो भी आपका एग था, उस एग से जो निम्फ बना है, निम्फ से जो प्यूपा बना है, प्यूपा से जो अडल्ट बना है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, उसको रेगुलेट कौन करता है, आपका ज्वेलाइन हार्मोन के द्वारा किया जाता है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं ये मेटामॉर्फोसिस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बीएससी सेमेस्टर के कंप्लीट वीडियो लेक्चर है वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। कोई भी सेमेस्टर के हो तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।